क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कमला बोरोड 26,400 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कमला ने बोरो किए 26,400 रुपये बैंक से, क्या खरीदने के लिए? स्कूटर खरीदने के लिए। और कितना इंटरेस्ट उसको लगा था? 15%। कौन से वाले पे? कंपाउंडेड एनुअली, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। What amount she pay at the end of 2 years and 4 years to the clear the loan? उसे कितना अमाउंट उसको देना होगा, बैंक को देना होगा उस लोन को क्लियर करने के लिए, और कितना टाइम दे रखा है? 2 ईयर 4 मंथ। 4 मंथ दे रखा है, यानी कि पूरा 3 साल नहीं है। 3 का कितना, थर्ड वाले ईयर का कितना है? 4 ईयर्स है, 4 मंथ है। ठीक है, तो हमें बोरोड की मनी दे रखी है, कितनी है? 26,400, यानी कि हमें क्या बता रखा है? P इज इक्वल्स टू कितना है? 26,400 रुपीज़, राइट। रेट कितना पता है हमें? 15%, राइट। और टाइम हमें कितना पता है? 2 ईयर्स और 4 मंथ, राइट। 4 मंथ है, इस मंथ को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? ईयर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो क्या करेंगे हम? 4 से 12 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 2 सही 1/3, राइट। तो सबसे पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज का मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ थी, 1 सही 1/2 करके कुछ था, 2 सही 1/2 था, आई थिंक मुझे सही याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले 2 ईयर्स का निकाला था, फिर उसके बाद जो फ्रैक्शन में बचा था वो लास्ट में निकाला था, राइट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 ईयर्स का अमाउंट पहले निकल, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है? वो अमाउंट ही पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो 2 ईयर्स का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 1/3 है, यानी कि 1/3 टाइम बचा है उसका, ठीक है, ईयर का, एक ईयर का 1/3 टाइम, यानी कि 4 मंथ्स। तो वो क्या बचेगा? एक ईयर का ही होगा। तो हमने उससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट था, सेकंड या थर्ड पार्ट था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। ओके, आगे मैं सॉल्व करूँगी तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी मैं इसे। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? 2 ईयर्स का अमाउंट निकालता है। ओके, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम पीरियड दे रखा है ईयर्स में या फिर किस तरीके से मंथ में, वो n होता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें कितना पता है? हमें प्रिंसिपल हमें पता था 26,400, ठीक है, 26,400 हो गए प्रिंसिपल। रेट हमें कितना पता है? 15 डिवाइडेड बाय 100। ईयर हम सबसे पहले 2 ईयर्स का निकाल रहे हैं, 1/3 का हम बाद में निकालेंगे। वो किस वे में निकालेंगे? हम इंटरेस्ट की वे में निकालेंगे। फिर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके उसका पूरा अमाउंट निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशनशिप होता है किसका? अमाउंट और इंटरेस्ट का। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट। 15 से काटेंगे, 15 मतलब 3, और ये कितना हो जाएगा? 20, यानी कि कितना हुआ? 26,400 ब्रैकेट में ये क्या है? 1/1 कर दिया, तो 20 क्या हो गया? एलसीएम में हो गया, तो 20 + 3 की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में से सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू 26,400, राइट। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 23, और नीचे कितना हो जाएगा? 20, यही है ना। 2 टाइम्स लिखना है ये, तो 2 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 2 से इसे काटा तो कितना आया? 132, राइट। फिर एक 2 से इसे और काटा तो कितना आया? 66, राइट। तो वैल्यू कितनी आ रही है भाई इसकी? 66 मल्टीप्लाई 23 कितना होता है? 529, राइट। अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कितना आएगा 34919। ठीक है, 6 में कितना होगा 54। एक मिनट 3494 होगा 4 34914 रुपीज़। कितना हो गया ये अमाउंट आ गया किसका, अमाउंट किसका आया, ये 2 ईयर्स का आया सर। ठीक है, 2 ईयर्स का अमाउंट आ गया, राइट। 2 ईयर्स के एंड तक उसको कमला को कितने रुपीज़ देने होंगे 34,914। ठीक है, इतने रुपीज़ उसको देने होंगे। अब हमसे पूछ कितना रहा था 2 ईयर्स 4 मंथ का, यानी कि अभी हमें बचा है 1/3 ईयर का बचा है, राइट। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जो अमाउंट आता है सबसे लास्ट ईयर का जो अमाउंट आएगा वो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाता है। ओके, तो ये अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1/3 ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 34914, राइट। रेट उतना ही रहेगा, कितना है 15%, राइट। और टाइम कितना है 1/3 ईयर यानी कि 4 मंथ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना 34914। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हमें इससे पहली वाली वीडियो में ये भी पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले ईयर के लिए सेम होता है। ठीक है, इसमें तो क्या होगा पहले ही, क्योंकि हमने 2 ईयर्स का निकाल चुके हैं, 2 ईयर्स का निकल चुका है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस वाले में हमने तो उसका प्रिंसिपल ले लिया, जो उसका अमाउंट था, लास्ट वाला अमाउंट था, हमने वो प्रिंसिपल के रूप में ले लिया। क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर आपका नेक्स्ट ईयर का निकालना होता है तो उससे पहले वाले अमाउंट को प्रिंसिपल लेट किया जाता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं इसका। 34914 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/3 और क्या आएगा यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 से ये जाएगा तो कितनी बार में आएगा 5 बार में। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे तो नीचे कितना आएगा 10, ऊपर काटा तो कितना आएगा 1, एक कैरी 7, ओके, 4 दूनी 8 होता है ना, फिर 1 कैरी, 2 पंजे 10, फिर 7। ठीक है, कितना बचा है इसका SI इज इक्वल्स टू कितना बचा 17457 17457 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब कितना हुआ कि 1 0 है, यानी कि एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1745.7 रुपीज़। ये क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट ये है, और हमें पता है कि इन दोनों का समीशन जो हो जाएगा वो क्या बना देगा, अमाउंट बना देगा। क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू किसके होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो पेंसिल और इरेजर वाला। ठीक है, तो अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल हमें कितना पता है 34914, राइट, ये तो पता है 34914। और इंटरेस्ट कितना आया, अब हमारा इंटरेस्ट आया 1745.7 1745.7। एक बार चेक भी कर लेती हूँ मैं, हाँ 1745.7। इन दोनों को क्या करेंगे, हम एडिशन करते हैं। 7 पॉइंट का ऐसी आएगा, 7 और 5 कितना हुआ 12 हुआ, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, कौन कौन सा होगा, ये और ये हो चुका, ये और ये हो गया,
ठीक है। 9 और 7 कितना हुआ 16, ऐसे लगा फिर एक, ठीक है। 4 और 1 5 और 1 6, 3, यानी कि 3662.7। ये कितना अमाउंट उसे क्या किसे पे करना होगा, कमला को पे करना होगा रुपीज़, ठीक है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं सही है कि नहीं है। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करके चेक करती हूँ। 34914 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेनी चाहिए। आप चाहे कितने भी तुर्रम खाओ, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर क्या 7, ये 7 है, ठीक है। तो 7.4 और ये कितना हो जाएगा 9, 4 और 1 5, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 1 का कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, गड़बड़ आ गई ना। यहाँ पे क्या था 62 और यहाँ पर आना चाहिए था 59, ओके 59। इस वाले चैप्टर में आपको 8.3 एक्सरसाइज में मेनली आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए बहुत संभाल के आपको कैलकुलेशन इसमें करनी है, ओके। अगर एक भी थोड़ी सी भी गलती होगी तो इसमें एग्जामिनर मार्क्स बहुत जल्दी काट लेता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसे कमला को कितना पे करना होगा 36,659.70 पैसा, ठीक है। इतना रुपीज़ उसको अमाउंट पे करना होगा। और उसने लिया कितना था लोन, उसने लिया था 26,400 रुपये। और देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में उसे कितना सारा अमाउंट उसे पे करना होगा बैंक को, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में हमने किया। सबसे पहले हमने क्या करा, कमला ने बोरो किया था 26,400, तो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है। फिर रेट कितना था 15% था। टाइमिंग हमें पता था कि 2 ईयर्स 4 मंथ है। 4 मंथ को हमने किस में किया कि 4 मंथ डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, यानी कि 1/3 हो गया, यानी कि 2 सही 1/3। सबसे पहले हमने अमाउंट निकाला किसका, 2 ईयर्स का अमाउंट निकाला। 2 ईयर्स का अमाउंट निकालने के बाद कितना बैठा 34914, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ये सिर्फ आया था किसका, 2 ईयर्स का आया था। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमने इस अमाउंट को प्रिंसिपल माना जाएगा ये, क्योंकि हमें क्या निकालना है 1/3 ईयर का और निकालना है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा लास्ट अमाउंट आया उसे क्या मानेंगे, हम प्रिंसिपल मानेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये प्रिंसिपल ऐड किया। फिर उसके बाद आर कितना था 15% ही था, और टाइम कितना है 1/3। तो हमने क्या निकाला, एसआई निकाला। एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर के लिए, क्योंकि ये पहले ईयर ही तो बचा अब, क्योंकि 2 ईयर्स का तो हम निकाल चुके हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो एडिशन होगा लास्ट में, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एडिशन होता है वो, ये तो हमारा पहले ईयर्स का मान के चलो, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल ही होंगे इस वाले ईयर के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए निकालोगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है, क्योंकि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, वो मैंने एग्जांपल जो देके समझाया था उसी तरीके से होगा। इसमें ऐसा ही कितना आया फिर हमारा 1745.7 रुपीज़, ठीक। फिर उसके बाद अमाउंट इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल वही था 34914 प्लस कर दिया इन दोनों को, तो ये हमारा अमाउंट निकल आया कि ये इतना अमाउंट कमला को पे करना होगा बैंक लोन को क्लियर करने के लिए।